दशकों तक दुनिया के सबसे सफल लोगों को करीब से देखने और उनका विश्लेषण करने के बाद एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई है। सफलता का सबसे बड़ा कारण कोई गहरा रहस्य या जादूटोना नहीं है, ये पूरी तरह से विज्ञान है। आज के इस विश्लेषण में हम उस एक खास चीज को डिकोड करेंगे जो एक औसत इंसान और एक असाधारण अचीवर के बीच का असली फर्क तय करती है। ब्रूस ली की वो मशहूर कहावत तो सुनी ही होगी, सफल योद्धा लेजर जैसे फोकस वाला एक औसत व्यक्ति ही होता है। मतलब कुछ असाधारण हासिल करने के लिए किसी सुपर ह्यूमन शक्ति की बिल्कुल जरूरत नहीं होती। इसके लिए बस एक ही चीज चाहिए, अटूट एकाग्रता, यानी अनब्रेकेबल फोकस। क्योंकि सफलता कोई पैदाइशी टैलेंट नहीं है, ये एक सीखी जाने वाली कला है। बचपन के उस मैग्नीफाइंग ग्लास वाले एक्सपेरिमेंट को याद कीजिए। जब सूरज की किरणें बिखरी होती हैं तो वो बस हल्की सी गर्माहट देती हैं, उनका कोई खास असर नहीं होता। लेकिन जब उन्हीं किरणों को उस ग्लास के जरिए एक ही पॉइंट पर फोकस कर दिया जाए तो सिर्फ 15 से 20 सेकंड में एक माचिस की तीली में आग लग सकती है। बिल्कुल यही नियम हमारी एनर्जी पर भी लागू होता है। अपनी पूरी ऊर्जा को एक ही जगह झोंक देने से तुरंत और बेहद पावरफुल रिजल्ट मिलते हैं, जबकि बिखरी हुई एनर्जी से कुछ भी हासिल नहीं होता। इस बात को एक बहुत ही दिलचस्प कहानी से समझते हैं, भटके हुए शिकारी की कहानी। जंगल में शिकार पर निकले एक व्यक्ति की कल्पना कीजिए। पहला कदम, उसका निशाना एक खरगोश पर है, एकदम परफेक्ट। लेकिन अचानक उसे एक बड़ा हिरण दिख जाता है। उसने तुरंत अपना निशाना बदल लिया। अब जैसे ही वो हिरण पर तीर छोड़ने वाला होता है, सामने एक शानदार बारहसिंगा नजर आ जाता है। वो हिरण को छोड़कर बारहसिंगे के पीछे भागने लगता है। नतीजा क्या हुआ? कुछ बेहतर की तलाश में बार बार लक्ष्य बदलते रहने के कारण शाम को खाली हाथ घर लौटना। और मजे की बात देखिए, अंत में लोग अपनी खराब किस्मत का रोना रोते हैं, जबकि असली वजह सिर्फ और सिर्फ फोकस का भटकना होता है। तो यहां से हमें क्या समझ आता है? मूल समस्या ये नहीं है कि हम लक्ष्य हासिल नहीं कर सकते। कड़वा सच तो ये है कि एक स्पष्ट क्लियर कट लक्ष्य ही मौजूद नहीं है। 99% लोग इसलिए फेल नहीं हो रहे कि वो मेहनत नहीं कर रहे। असलियत ये है कि वो किसी एक ठोस मकसद का नाम ही नहीं बता सकते। इसलिए लक्ष्य हासिल ना कर पाना असली मुद्दा नहीं है, असली मुद्दा है लक्ष्य का ना होना। इस फोकस की असली ताकत को समझने के लिए चलिए महान एथलीट मिल्खा सिंह जी की केस स्टडी और उनके सफर के माइलस्टोन्स को देखते हैं। एक के बाद एक हासिल किए गए इन माइलस्टोन्स को जरा ध्यान से देखिए। शुरुआत कोई पूरी दुनिया जीतने से नहीं हुई थी। पहला लक्ष्य क्या था? बस रेस जीतकर एक ग्लास दूध पाना। फिर लक्ष्य थोड़ा और बड़ा हुआ, इंडिया की जैकेट पहनने के लिए मार खाना और पसीना बहाना। उसके बाद लक्ष्य बना कागज पर लिखा हुआ एक सटीक नंबर 45.9 सेकंड, जिसे हर हाल में हासिल करना था। और आखिर में लक्ष्य इतना विशाल हो गया कि इतनी तेज दौड़ना है कि पूरे देश में नेशनल हॉलिडे घोषित हो जाए। ये दिखाता है कि कैसे एक छोटा सा स्पेसिफिक टारगेट हमें आगे खींचता है और फिर धीरे धीरे विशाल बन जाता है। लेकिन सच तो ये है कि जैसे ही हम कोई साफ रास्ता चुनते हैं, रुकावटें आना तय है। ये रुकावटें दो तरह की होती हैं। पहली, हमारे अंदर से आने वाले भटकाव, यानी वो पल भर की खुशियां जो हमारा फोकस तोड़ देती हैं। और दूसरी, बाहर से मिलने वाली नेगेटिविटी, जब लोग विफलता की भविष्यवाणी करने लगते हैं। ऐसे वक्त में बिल्कुल अलर्ट रहना बहुत जरूरी हो जाता है। यहीं पर खुद के प्रति जवाबदेही यानी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी काम आती है। पहला कदम है ये स्वीकार करना कि फोकस खो चुका है, जैसे लंदन की पार्टियों में ध्यान भटकने की वजह से रेस हार जाना। इसके बाद क्या हुआ? कठोर आत्मसुधार। शीशे के सामने खड़े होकर खुद को थप्पड़ मारना ताकि याद आ सके कि असली लक्ष्य क्या था। और इसके बाद भविष्य के हर भटकाव को पूरी तरह से इग्नोर कर देना। वो पल याद है जब उन्होंने पूल के किनारे एक डिस्ट्रैक्शन को सिर्फ ये कहकर ठुकरा दिया था कि अब उनका फोकस बदल चुका है? बिल्कुल ऐसा ही एटीट्यूड चाहिए। और फिर आती है बाहर की नेगेटिविटी। जरा एक बेहद क्रिटिकल रेस से ठीक पहले पाकिस्तानी कोच के उन शब्दों को याद कीजिए, ये रेस तुम्हारी जिंदगी की आखिरी रेस साबित होगी। ये कोई आम बात नहीं थी। ये भारी निराशा पैदा करने और एक फोकस्ड माइंडसेट को पूरी तरह से तोड़ने की सीधी कोशिश थी। लेकिन सच्चे चैंपियन क्या करते हैं? वो इस पूरी स्क्रिप्ट को ही पलट कर रख देते हैं। वो ऐसी नेगेटिविटी से टूटते नहीं हैं, बल्कि उन्हीं चुभने वाले शब्दों को अपनी जीत का सबसे बड़ा ईंधन बना लेते हैं। वो ये सोचकर दौड़ते हैं कि वाकई ये उनकी जिंदगी की आखिरी रेस हो। नकारात्मकता को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लेना ही सच्चे फोकस की पहचान है। चलिए अब इस पूरी चर्चा के आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं,
अपने खुद के स्टैंडर्ड्स को बढ़ाना और इस सफर का सम्मान करना। लगातार सफलता पाने के लिए अपने खुद के बेंचमार्क को ऊपर उठाते रहना ही पड़ता है। अगर कल तक आपका स्टैंडर्ड रेस के बाद पसीने का एक मग निचोड़ना था, तो नया स्टैंडर्ड पसीने से पूरी एक बाल्टी भर देना होना चाहिए। कल जिस काम के लिए लेवल 10 की मेहनत लगी थी, कल उसी काम के लिए लेवल 11 का एफर्ट डालना होगा। जो हासिल कर लिया, बस उसी पर संतुष्ट होकर बैठ जाना कोई ऑप्शन ही नहीं है। और एक बात कभी नहीं भूलनी चाहिए, कोई भी इतनी बड़ी ऐतिहासिक सफलता अकेले नहीं मिलती। 80 में से 77 रेस जीतने के बाद भी जमीन से जुड़े रहना, यही असली महानता है। अपने मेंटर्स और कोच के प्रति दिल से आभार जताना, अपनी खून पसीने की कमाई हुई मेडल को कोच के गले में पहना देना और सेना जैसी संस्था के सपोर्ट की कद्र करना, ये सब हमें सिखाता है कि इतनी बड़ी सफलता हमेशा गहरी विनम्रता और ग्रैटिट्यूड के साथ आती है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल सामने आता है। अगले 1 साल के लिए वो एक ठोस, बिल्कुल क्लियर कट लक्ष्य क्या होना चाहिए? याद रखिए, अगर 99% लोग सिर्फ इसलिए पीछे हैं क्योंकि उनके पास कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं है, तो उस भीड़ का हिस्सा बनने से हर हाल में बचना होगा। आज ही वो एक सटीक टारगेट तय करना जरूरी है। ये वो पहला कदम है जिसके बाद रास्ता खुद ब खुद बन जाता है। इस सफर में साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया और अपना फोकस हमेशा बनाए रखिए।